प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारी फैमिली के साथ हम बाइबल स्टडी में हैं। जैसे मैंने पिछले दिनों आपको नूह की उस किश्ती के बारे में, नोहास आर्क के बारे में बहुत सारी बातें बताई थीं, उसी क्रम में हमने ये निर्णय लिया था कि हम नूह के उस जीवन के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे जो नूह ने जहाज से बाहर निकलने के बाद व्यतीत किया। आज वो समय आया है कि हम इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। और जो अध्याय आज सिस्टर ने हमारे सामने पढ़ा, उत्पत्ति का 9वां अध्याय 18 से 29 पद, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे और नूह का जल प्रलय के बाद का जीवन कुछ हमें यहाँ पर दिखाता है। इसके पहले कि हम इसके ऊपर ध्यान दें, यदि आप बाइबल का अध्ययन बहुत ध्यान से करते हैं और पुराने नियम को आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि पुराने नियम में अच्छे पिताओं की बहुत कमी है। वहां आपको अच्छे पिता ज़्यादा नहीं मिलते जो अपने परिवार के आत्मिक जीवन पर ध्यान देते हों। ऐसे पिता आपको कम मिलेंगे, क्योंकि हमने एक बात पर ध्यान दिया है कि परमेश्वर चुने हुए अपने दासों के द्वारा या चुने हुए अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपना संदेश लोगों तक पहुंचाता था। और जब भविष्यवक्ता या प्रभु के चुने हुए लोग परमेश्वर के दिखाए मार्ग के अनुसार उन लोगों के बीच में जाते थे तो एक सिद्धांत के ऊपर वो काम करते थे, और वो सिद्धांत होता था कि आओ सुनो कि परमेश्वर क्या कहता है। यानी कम एंड हियर, आओ और सुनो। क्या सुनो? कि परमेश्वर तुमसे क्या कहता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे पिता हैं जिन्होंने अपने बच्चों के और स्वयं के भी व्यक्तिगत जीवन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसलिए जो बात मैंने आपसे कही है कि बहुत सारे ऐसे पिता हैं जिनकी गिनती हम अच्छे पिताओं में नहीं कर सकते। लेकिन न्यू टेस्टमेंट में जब हम आते हैं, यानी नई वाचा में, तो मुझे और आपको ये ध्यान देना है कि हम नई वाचा के लोग हैं। इसलिए परमेश्वर हमसे हमारे आत्मिक जीवन में उन लोगों के बनिस्बत जो उनका चरित्र ओल्ड टेस्टमेंट में दिखाया गया है उनसे ज्यादा अपर लेवल का मांगता है। परमेश्वर की ये एक्सपेक्टेशंस है हम लोगों से कि तुमने ओल्ड टेस्टमेंट को पढ़कर उन परिवारों, उन पिताओं, उन बच्चों के जीवन को देखा है। ये इतिहास है तुम्हारे लिए, ये एक मार्गदर्शन है। और अब क्योंकि तुम यीशु मसीह के पीछे चलते हो, यानी जब मैं और आप ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, तो मेरा और आपका जीवन यीशु मसीह के चरित्र के ऊपर आधारित होना चाहिए, उसकी शिक्षाओं पर आधारित होना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि जो मेरी शिक्षाएं मानता और उस पर चलता है वो अपने आत्मिक जीवन को उस चट्टान पर बनाएगा जिसे संसार की कोई समस्याएं, परेशानियां और शैतान की जो टेम्पटेशंस है वो उसे कभी गिरा नहीं पा सकेंगी। तो मुझे और आपको उन लोगों से के चरित्र से, उन परिवारों से बहुत ऊंचा उठकर परमेश्वर के नजदीकी में न सिर्फ अपने व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान देना है, बल्कि मुझे और आपको अपने बच्चों के परिवारों को और अपने बच्चों के चरित्रों पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और इसी शिक्षा को
पौलुस ने भी आगे बढ़ाया है। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे पहला तीमुथियुस 3 अध्याय और उसके 4 पद को, तो वहां लिखा है कि परमेश्वर के द्वारा जो चुने हुए लोग हैं, चाहे वो याजक हो, चाहे वो परिवार के मुखिया हो, उनके लिए एक विशेष बात है कि वो अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला हो। यह बात सिर्फ याजकों के लिए ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो न्यू टेस्टमेंट में, नई वाचा में मुझे और आपको कैसा है कि तुम चुनावा वंश हो, याजकों का समाज हो, यानी मैं और आप भी याजक हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पास्टर्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, बिशप्स हैं, सिर्फ उनको ही अपने और अपने बच्चों के चरित्र पर ध्यान देना है। लेकिन मैं और आप याजकों का समाज हैं। इस दृष्टिकोण से परमेश्वर मुझसे और आपसे ये चाहता है जो पौलुस कह रहे हैं। पहला तीमुथियुस 3:4 में पौलुस कहते हैं, अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। यानी हर व्यक्ति जो मसीही है उसको अपने बच्चों को कंट्रोल में रखना है कि वो कहीं परमेश्वर के वचन के विपरीत जीवन व्यतीत ना करें। इस सिद्धांत पर ओल्ड टेस्टमेंट के जो कुछ पिता हैं, मैं उनका जिक्र करूंगा जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। अगर आप कुछ पिताओं की ओर दृष्टिकोण करें, जैसे एली था। एली जो था वो एक बड़े याजक के पद पर था, लेकिन पहला शमूएल 2 अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है कि एली के बच्चे, उसके लड़के लुच्चे थे। यानी कितनी गंभीर बात है कि एक याजक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अपने बच्चों के चरित्र को नहीं संभाल पाया, और बाइबल उनके बारे में कहती है कि उनका चरित्र अच्छा नहीं था। दूसरा है शमूएल। शमूएल को परमेश्वर ने बुलाया और वो एक बड़ा भविष्यवक्ता था, न्यायी था, लेकिन उसने भी अपने जो बच्चे थे, उसके जो बेटे थे, उनके चरित्र के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि उनका चरित्र क्या है। इसलिए लोगों की उनके बारे में क्या राय थी। पहला शमूएल 8 अध्याय उसके 5वें पद को अगर आप पढ़ोगे तो वहां लोगों ने शमूएल से आकर शिकायत की कि तेरे बच्चे जो हैं, तेरे जो बेटे हैं, वो तेरी राह पर नहीं चलते। और इसी तरीके से दाऊद भी है, जो स्वयं तो बहुत अच्छा था परमेश्वर की नजर में, लेकिन उसने भी अपने बच्चों के चरित्र पर, विशेषकर अपने बेटों के चरित्र पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए जब आप ये घटना पढ़ोगे दूसरा शमूएल 13वें अध्याय के 14वें पद में, तो वहां पर तामार नाम की जो उसकी बेटी थी, उसका जो बेटा था अबशलोम, उसने अपनी ही हाफ सिस्टर को रेप किया। तो कुछ ऐसे घटनाएं हैं बाइबल के अंदर जो हमें ये बताती हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट के जो पिता लोग थे, उन्होंने अपने बच्चों के चरित्र पर इतना ध्यान नहीं दिया जितना मुझे और आपको अब न्यू कवनेंट में होने के नाते, नई वाचा में होने के नाते देखना है। क्योंकि ना सिर्फ मुझे और आपको अपने जीवन का हिसाब देना है, बल्कि परमेश्वर मुझसे और आपसे, जो विशेषकर पिता हैं, हमसे, हमारी पत्नियों के और हमारे बच्चों के चरित्र और उनके जीवन का हिसाब भी लेगा। क्योंकि परमेश्वर ने आदम में से हवा को बनाया, यानी हवा आदम के जिस्म का हिस्सा है, तो हवा के जीवन और चरित्र की जिम्मेदारी आदम की है, और हवा के द्वारा आदम को परमेश्वर ने बच्चे दिए हैं। वो बच्चे भी आदम के ही जिस्म का हिस्सा हैं। इसलिए आदम के लिए हवा यानी अपनी पत्नी और अपने बच्चों के चरित्र की संपूर्ण जिम्मेदारी है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ओल्ड टेस्टमेंट में कुछ ऐसे पिता हैं जिन्होंने पूरी अधीनता से अपने बच्चों को कंट्रोल किया और उन्हें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़ाया। उनमें मैं नूह का नाम लेना पसंद करूंगा। और बाइबल जो है वो मुझे और आपको बताती है कि नूह जो था, उसको जब परमेश्वर ने आवाज देकर बुलाया और अपनी आज्ञा सुनाई कि तू एक जहाज बना, तो निश्चित तौर से कई वर्ष लगे उस जहाज को बनाने के लिए। और उस जहाज को बनाने में उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और 3 बहुओं ने उसके को सहयोग किया। एक और महत्वपूर्ण बात जो मुझे और आपको सीखनी और समझनी है कि जो मिशन परमेश्वर आपको और मुझे देता है, उसमें हमें कभी भी दूसरों के ऊपर निर्भरता नहीं रखनी है।
ना तो परिश्रम में निर्भरता रखनी है कि मिशन जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है उस काम में दूसरे लोग काम करें और हम बैठे रहें, और या हम दूसरे लोग हमारे मिशन को जो परमेश्वर ने बोझ हमें दिया है उसमें धन भी दूसरे ही लगाएं। आज बड़ी बुरी स्थिति है जब कई प्रचारक लोग, कई ऐसे मिशनरीज हैं जो अपने मिशन को चलाने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे मिशन को सपोर्ट करो तब हमारा मिशन चल पाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर मिशन परमेश्वर का है, दूसरी बात तो ये कहना लोगों का बिल्कुल मैं सच नहीं मानता हूं कि ये मेरा मिशन है, ये मेरी दिस इज माय मिशन। हमारा कोई मिशन नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जितने मिशंस हैं वो परमेश्वर के हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अन्य जाति से सपोर्ट लेकर अपने मिशन को चलाना चाहता है तो ये समझ लीजिए कि परमेश्वर इससे खुश नहीं होता, बल्कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप स्वयं काम करें, धन कमाएं और मेरे उस आज्ञाकारिता में चलें। इसी को ध्यान में रखते हुए पौलुस ने कभी लोगों के सामने पैसे की डिमांड नहीं करी। वो खुद टेंट मेकर था, स्वयं के लिए रोजी रोटी कमाता था, अपना खर्चा करता था और परमेश्वर के मिशन को आगे बढ़ाता था। अगर उसने कभी धन मांगा है या इकट्ठा किया है तो उन लोगों के लिए इकट्ठा किया गया था जो दूसरी कलीसियाओं में दरिद्र थे, कमजोर थे, ताकि एक कलीसिया दूसरी कलीसिया की सहायता करे। तो जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं आज वो ये है कि नूह को परमेश्वर ने एक मिशन दिया था, क्योंकि परमेश्वर जो हैं वो इस संसार के प्रति बहुत ही दुख से भर गए थे। और उत्पत्ति का 6वां अध्याय उसके 9वें पद में यहां पर परमेश्वर ने नूह से कहा, यहां हमें मालूम होता है कि नूह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था और उस समय के लोगों में खरा था, और उसने अपनी पत्नी, बेटों और बहुओं को परमेश्वर के भय और आज्ञाकारिता में चलना सिखाया था। इसलिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति के द्वारा उसके विश्वास और आज्ञाकारिता से जो उसने अपने परिवार का मार्गदर्शन किया, लीडरशिप करी, इसके कारण वो 8 व्यक्ति जो हैं संपूर्ण पृथ्वी से नाश होने से बच गए। और मैं इस बात को पढ़ता हूं उत्पत्ति के 7वें अध्याय के पहले पद में, वहां लिखा है परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जाना, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया। यहां से अब हम उस अध्याय की ओर मुड़ेंगे जहां पर हमने आज बाइबल का अध्ययन करना है। और आज हमने पढ़ा उत्पत्ति का 9वां अध्याय 18 से 29 पद, और यहां पर एक बड़ी जबरदस्त घटना हुई है, उस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करिए। और ये नूह और उसके पुत्रों के जल प्रलय के बाद जहाज से बाहर निकलने के बारे में है। यहां लिखा हुआ है, मेरे साथ अपनी बाइबल को खोल लीजिए, उसका उत्पत्ति का 9वां अध्याय 20 और 21 पद को पढ़िए। यहां पर लिखा हुआ है, नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई, और वो दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर जाकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। अगर आप इसको धीरे धीरे पढ़ लेते हैं तो आप ये मत सोचिए कि जैसे ही जहाज से नूह बाहर आया उसने किसानी शुरू करी और फिर उसने ये दाख मधु पिया, और दाख मधु पीकर उसने अपने आप को अनकवर किया, अपने कपड़े उतार दिए। ये घटना एकदम नहीं हुई है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्योंकि आप इस बात पर फोकस करेंगे जो बात यहां लिखी है। बाइबल में तो कुछ कुछ बातें लिखी जाती हैं, लेकिन उसके बीच में काफी अंतराल होता है, काफी समय होता है, जो मुझे और आपको देखना है क्या चीज इसके अंदर है। क्यों मैं ये बात को कह रहा हूं कि ये घटना तुरंत बाहर निकलते ही नहीं हुई है। नूह ने किसानी करना तो शुरू किया था, लेकिन कुछ सालों के बाद उसने जो यह विनयार्ड लगाया, दाख की बारी उसने लगाई है। और जब तक वो जहाज से बाहर नहीं आए थे तब तक सिर्फ 8 व्यक्ति थे,
और अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि बाहर आने के बाद नूह के जो बच्चे थे, यानी उसके जो बेटे और बहुएं थे, उनके परिवार में वंश आगे बढ़ने लगा है। और यहां पर लिखा हुआ है कि नूह ग्रैंडफादर बन गया है। उसका जो ग्रैंड चाइल्ड है उसका नाम यहां पर लिखा हुआ है कनान, और वो हाम का बेटा था। तो यहां जो घटना हुई है उसके बारे में देखिए, ये बात लिखा हुआ है 22वें पद में कि तब कनान के पिता हाम ने, यानी कनान तब तक पैदा हो चुका था और उसका जो पिता था वो हाम था। उससे एक गलती हुई है कि उसने अपने पिता को नंगा देखा जब वो अपने पिता के तंबू में अंदर गया, और उसने अपने दोनों भाइयों को बता दिया। तो यहां दो क्वेश्चन होते हैं। पहली बात तो यह है कि क्या नूह का दाख मधु पीना परमेश्वर की नजर में या परमेश्वर की दृष्टि में पाप था क्या? पहली बात तो यह है। और दूसरा क्वेश्चन यहां एक अराइज होता है कि हाम का पाप क्या था? और तीसरा क्वेश्चन इस अध्याय में पैदा होता है कि अगर हाम ने पाप किया था तो सजा जो है हाम के बेटे कनान को क्यों दी गई? तो हम तीनों इन क्वेश्चंस के ऊपर अपना ध्यान फोकस करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि बाइबल मुझे और आपको, विशेषकर न्यू टेस्टामेंट जो है, नई वाचा में, क्योंकि हम नई वाचा में जी रहे हैं, तो हमें बाइबल कहती है कि तुम दाख मधु मत पीना, क्योंकि दाख मधु उत्तेजना को पैदा करता है और दाख मधु जो है वो लुचपन को पैदा करता है और उससे कई तरह के पाप होते हैं। तो दाख मधु पीने की स्पष्ट तौर से मनाही। अब यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर का चुना हुआ एक धर्मी जन, एक आज्ञाकारी जन जिसका नाम नूह है, उसने दाख मधु पी लिया। तो क्या ये दाख मधु परमेश्वर की दृष्टि में नूह के लिए पाप ठहरा है? यहां हम देखते हैं सबसे पहली बात है कि नो ह्यूमन इज परफेक्ट, ओनली क्राइस्ट इज परफेक्ट। तो इस बात पे ध्यान मत दीजिए कि कौन व्यक्ति आपके आसपास, आपकी कलीसिया में, परिवार में, उसका चरित्र क्या है, या वो क्या पाप करता है या नहीं करता है, उसका जीवन कैसा है। क्योंकि मैं इन विशेष दिनों में जहां भी जाता हूं लेंटेन डेज में, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि मुझे और आपको अपने चरित्र और अपने जीवन पे ध्यान देना है, दूसरों पे ध्यान हमें नहीं देना है, क्योंकि आपको परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने अपना लेखा देना है, दूसरों का लेखा नहीं देना है आपको। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए। खास बात यह है कि नूह का दाख मधु पीना पाप में शामिल नहीं था। उसके मैं आपको वजह बताता हूं। पहली बात तो थी कि वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था। दूसरी बात थी कि वो एक किसान था और हो सकता है कि उसने सबसे पहली बार ये विनयार्ड लगाया हो, यानी ये जो दाख की बारी है उसने पहली बार लगाई हो, इसलिए उसको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि इसका सेवन जो है, इसको कितनी मात्रा के अंदर मुझे खाना चाहिए। हो सकता है उसने पहले दिन खाया हो, उसे अच्छा लगा हो, और दूसरे दिन जो उसने उसका रस निकाल के रखा था, जो उसने पहले दिन पिया, सेकंड डे हो सकता है कि वो फर्मेंटेट हो गया हो और उसके ज्यादा पीने की वजह से उसके बॉडी में एक हीट पैदा हुई हो और उसको नशा चढ़ गया हो, और उस नशे और उस शरीर की गर्मी की वजह से उसने अपने आप को अनकवर किया हो या उसने अपने कपड़े उतार दिए हो। यह भी हो सकता है कि उसने इन परिस्थितियों में यह काम किया हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम नूह को शराबियों में इंक्लूड नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते, दोष उसके ऊपर ये नहीं लगा सकते कि नूह जो था वो शराबियों की जैसा व्यवहार करता था। खास बात यह है कि परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे ये बात कहता है रोमियो के 5वें अध्याय के 13वें पद में, क्योंकि व्यवस्था के जिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता था। अब क्योंकि नूह को परमेश्वर ने ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी थी कि दाख मधु का सेवन मत करना, इसलिए जो रोमियो के अध्याय में पौलुस ने बात कही है कि पाप जगत में है, लेकिन क्योंकि वो आज्ञा का नहीं थी,
इसलिए उसने अगर उसका सेवन किया और उसको नशा चढ़ गया तो हम उसको शराबियों में इंक्लूड नहीं कर सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि दाख मधु पीना परमेश्वर की नजर में नूह के लिए पाप ठहरा था। अब दूसरा सवाल है कि नूह के बेटे हाम का पाप क्या था। यह एक बड़ा गंभीर सवाल है कि नूह के बेटे का हाम का पाप क्या था। देखिए, जब वो उसके पिता के टेंट में गया, आज तो मुझे और आपको ये समझाया जाता है, बड़े भी समझाते हैं, स्कूल में टीचर्स भी समझाते हैं कि जब भी आप किसी के रूम में दाखिल हो, नॉक करो, उनको पूछो कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं या मैं अंदर आ सकती हूं, उसके बाद प्रवेश करो। लेकिन यहां ऐसी कोई टीचिंग नूह के बच्चों के लिए देखने को नहीं मिलती है। हो सकता है नूह ने नहीं दी हो, लेकिन हाम जो है वो अपने पिता के टेंट में प्रवेश कर गया और उसने क्या देखा कि उसका पिता अनकवर है, बगैर कपड़ों के नंगा लेटा हुआ है। बाइबल नंगेपन को किस ओर इशारा करती है? बाइबल को जब हम अध्ययन करते हैं तो नंगापन जो है वो परमेश्वर की दृष्टि में पाप होता है। यानी जब इंसान पाप करता है तो वो परमेश्वर की दृष्टि में नंगा होता है, मनुष्य की दृष्टि में नहीं। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कई पाप किए हैं, लेकिन दूसरे मनुष्य उनके बारे में नहीं जानते। इसलिए हाम का अपने पिता को नंगा देखना कोई पाप के दृष्टिकोण से नहीं था। लेकिन जो बात मैं आपको यहां बताना चाहता हूं वो ये है कि उसने अपने पिता को नंगा देखा, ये उसका पाप नहीं था। कि उसने अपने पिता को अंदर जाके देखा कि वो नंगे पड़े, ये उसका पाप नहीं था। उसका पाप ये था कि जब वो टेंट से बाहर आया तंबू से, तब उसने अपने दोनों भाइयों को अपने पिता के नंगेपन की सूचना दी, उसकी चर्चा उसने अपने दोनों भाइयों से की। ये उसका पाप था और ये बात परमेश्वर को बुरी लगी, क्योंकि ये परमेश्वर के चरित्र के विपरीत है। परमेश्वर हमेशा हर व्यक्ति के पाप को ढांपता है, ये परमेश्वर का चरित्र है। पाप नंगेपन को प्रदर्शित करता है और परमेश्वर का नेचर है कि परमेश्वर हर व्यक्ति के पाप को ढांपता है। और दाऊद ने जब पाप किया था तब उसने भी इस बात के व्याख्या की है। भजन संहिता 32 के पहले पद में दाऊद कहता है, धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा गया और जिसका पाप ढांपा गया। परमेश्वर का जो नेचर है वो लोगों के पापों को ढांपने का है, उनको उखाड़ने का और उनकी चर्चा करने का नहीं है। इसलिए जब उत्पत्ति का पहला अध्याय उसके 7वें पद में आप देखते हैं कि आदम और हवा ने पाप किया और उनकी जब आंखें खुल गई, दूसरे अध्याय में है ये, तो उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया कि उन्होंने तो अंजीर के कपड़े लपेट लिए थे नंगापन छुपाने को, लेकिन वो छुप नहीं सकते थे। तो परमेश्वर ने उनके लिए एक बर्रा, एक जानवर को ज़िबाह किया और उन जानवर की जो खाल थी उससे परमेश्वर ने उनके नंगेपन को ढांपा। तो ये जो नंगेपन को ढांपना है ये परमेश्वर का चरित्र है। इसलिए इसी शिक्षा को न्यू टेस्टामेंट के अंदर बहुत ही एम्फेसिस दिया गया है। मुझे और आपको भी ये सिखाया गया कि हमारे चरित्र में भी दूसरों के पापों की चर्चा करना परमेश्वर की दृष्टि में पाप ठहर सकता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं और आप दूसरों के पापों का जिक्र लोगों के साथ करें, बल्कि हमें भी चाहिए कि हम पापों को ढांपें, उन बातों को जिससे एक व्यक्ति के चरित्र पे लांछन लग सकता है या उसके अपराध के बारे में लोग चर्चा करके उसे फैला सकते हैं, उसको भी हमें ढांपना है। तो जो बात पतरस ने अपनी पत्री में कही है, पहला पतरस 4 अध्याय उसके 8वें पद में पतरस ने इसको बहुत अच्छे ढंग से समझाया। पतरस ये बात कहते हैं अपनी पहली पत्री के 4 अध्याय के 8वें पद में, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम करो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। यहां भी यीशु मसीह की वो शिक्षा कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, उसको आगे बढ़ाते हुए पतरस ने कहा है कि जो प्रेम है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक और अच्छा है जो परमेश्वर के चरित्र के साथ हमें मिलाता है, और वो चरित्र क्या है? लोगों के अपराधों और उनके पापों को ढांपना। इसलिए पतरस ने भी इस शिक्षा को आगे बढ़ाया कि मुझे और आपको
दूसरों के अपराधों को भी ढांपना है। तो हाम का जो पाप था वो पिता के नंगेपन को लोगों को बताना था। इसलिए जो लोग किसी के पापों का वर्णन करते हैं और दूसरों को उनकी चर्चा करते हैं ताकि वो बातें और लोगों तक फैले, मैं आपको बहुत ही गंभीरता से ये बात कहना चाहता हूं कि वो परमेश्वर की दृष्टि के अंदर दोषी ठहरेंगे। तीसरी बात यह है कि नूह ने हाम के बेटे कनान को शाप क्यों दिया। देखिए, नूह के बेटा जो हाम था उसके पास एक बेटा था, उसका नाम कनान था। और नूह ने जाकर के अपने पिता नूह को, हाम ने जाकर तंबू में अपने पिता को नंगा देखा। उसने बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बताया और उसके दोनों भाइयों ने एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने हाम के जैसा व्यवहार नहीं किया, बल्कि वो उल्टे चले और एक चादर उन्होंने ली और बगैर अपने पिता की ओर देखे उन्होंने चादर से अपने पिता के नंगे तन को ढांपा। ये वो चरित्र का हिस्सा है जो उन्होंने परमेश्वर के चरित्र से सीखा था। लेकिन जब नूह को होश आया, यानी वो जो दाखरस का नशा था वो जब उतरा उसके ऊपर से, तब उसको मालूम हुआ कि हाम ने उसके साथ क्या किया है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है जो आपको देखने को मिलेगी, और वो आपको उत्पत्ति के 9वें अध्याय के 25वें पद में मिलेगी। इसलिए उसने कहा कि कनान शापित हो। यह एक बड़ी जबरदस्त बात है, और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह फर्स्ट कर्स है जो एक ह्यूमन ने दूसरे ह्यूमन को दिया है। परमेश्वर ने किसी को कर्स नहीं दिया। जब नूह, आदम और हवा ने पाप किया था, परमेश्वर ने उनको कर्स नहीं दिया। यह ध्यान रखना आप कि परमेश्वर ने आदम और हवा को कभी कर्स नहीं दिया। परमेश्वर ने पृथ्वी को श्राप दिया था कि वो आदम के लिए ऊंट कटारे उगाएगी। लेकिन यहां हम स्पष्ट तौर से देखते हैं कि नूह ने कनान को, जो उसका ग्रैंड चाइल्ड था, उसको शापित किया। तो यह बात ध्यान रखिए कि यह पहला कर्स है जो एक ह्यूमन को, एक ह्यूमन के द्वारा दिया गया। और यहां पर हम एक चीज और देखते हैं कि जो हाम का पुत्र था कनान, उससे जो जाति निकली कनानी जाति, वो भी श्रापित रही। उन्होंने फिर ऐसे ऐसे काम किए कि वो परमेश्वर की नजर में श्रापित रहे। और ये जो कनान के ऊपर श्राप आया था उसमें परमेश्वर की भी सहमति थी। और हम ये देखते हैं कि जो कनान था वो नूह की द्वारा क्यों शापित किया गया, इसका भी जो जवाब है वो मुझे और आपको बाइबल में मिल जाता है। आपको अलग अलग तरीके से बहुत सारे लोग इसकी व्याख्या करेंगे कि कनान ने भी कुछ गड़बड़ काम किया था नूह के साथ, इसलिए क्योंकि बाइबल हमें ऐसा कुछ नहीं बताती है। तो हमें जो है वो कनान के चरित्र के ऊपर ध्यान नहीं देना है, उसके नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं देना है कि उसके बारे में बहुत सारे लेखक या बहुत सारे स्कॉलर्स या बहुत सारे लोग क्या बात करते हैं। पर हमें फोकस करना है कि बाइबल क्या कहती है। हमें बाइबल जो बात कहती है उसके अनुसार हाम के पाप का परिणाम कनान को भुगतना पड़ा। कनान ने कोई पाप नहीं किया है, बाइबल हमें कहीं नहीं बताती है कि कनान ने कोई पाप किया है। लेकिन ये हाम के जो पाप थे उसका परिणाम कनान को भुगतना पड़ा। इसको कहते हैं इंग्लिश में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन। और क्या था वो बात जो हमें बाइबल बताती है। यदि आप उत्पत्ति का 9वां अध्याय उसका पहला पद पढ़ोगे तो यहां पर परमेश्वर की उस बात को आप समझ सकते हो कि जब परमेश्वर ने जल प्रलय के बाद नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे क्या कहा था। परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा था, फूलो फलो बढ़ो और पृथ्वी पर भर जाओ। यानी परमेश्वर ने नूह को और उसके तीनों पुत्रों को बहुत आशीषें दी थी। अब यह बात नूह जानता था कि मेरे परमेश्वर ने मेरे पुत्रों को आशीष
दी है और वो आशीष उनको लगी रहेगी। इसलिए नूह ने अपने ग्रैंडसन को, कनान को श्राप दिया। उसने हाम को श्राप नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं हाम को श्राप दूंगा तो वो हाम को श्राप नहीं लगेगा, क्योंकि परमेश्वर पहले ही उसको आशीषों से भर चुका है। तो हाम को और उसके दोनों भाइयों को परमेश्वर ने आशीष दी थी, और मनुष्य उस व्यक्ति को जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है कभी भी श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आशीष के भागी हो चुके हैं। यदि आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो आपने बिलाम और बलाक की घटना को पढ़ी होगी। बलाक वो राजा था जिसने बिलाम को, जो भविष्यवक्ता था, उसने उनको बुलाया था, और बलाक ने बिलाम से कहा था कि तू इसराइलियों को मेरे लिए कर्ज दे और मैं तेरी प्रतिष्ठा करूंगा, तुझे बहुत धन दूंगा, तेरा नाम करूंगा। और जो लोग उससे मिलने आए थे बिलाम से, वो एक धन संपत्ति भी लेकर आए थे, और जो वो श्राप दिलवाना चाहते थे इसराइलियों को, उसके लिए वो इनाम भी लेकर आए थे। लेकिन उसी रात को जब बिलाम ने परमेश्वर से जाकर के बातचीत की, प्रार्थना की, आज्ञा मांगी कि प्रभु मुझे आज्ञा दे कि मैं जाकर बलाक के जो शत्रु हैं, इसराइली लोग हैं, उनको श्राप दूं, तो मालूम है आपको परमेश्वर ने उससे क्या कहा था? परमेश्वर ने बिलाम से कहा था, इनके साथ तू मत जाना, इनके साथ मत जाना, और नहीं इसराइलियों को श्राप देना। क्यों? क्योंकि ये इसराइली परमेश्वर की ओर से आशीष के हकदार हो चुके हैं। अगर आप गिनती की पुस्तक 22वां अध्याय और उसके 12वें पद को पढ़ोगे तो यहां पर आपको स्पष्ट तौर से ये बात समझ में आ जाएगी। गिनती की पुस्तक बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 22 और उसके 12वें पद में लिखा है, परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। उनको मैंने, परमेश्वर कहता है बिलाम से, मैंने उनको आशीष दे दी है, इसलिए यदि तू उन्हें श्राप देगा भी तो वो श्राप नहीं लग सकता। और ये बात नूह को पवित्र आत्मा ने पहले बता दी कि तू अपने बच्चों में से किसी के बारे में कोई भी ऐसा शब्द मत कहना जो उनके आशीष के विपरीत हो, जो परमेश्वर के द्वारा जो आशीष उनको दी गई है उसके विपरीत हो। इसलिए नूह ने हाम को कर्ज नहीं दिया, उसको श्राप नहीं दिया, बल्कि उसने अपने पोते कनान को श्राप दिया, और ये श्राप कनान को लगा रहा। और हम ये देखते हैं कि कनानियों को जिस समय यहोशू ने उस कनान के ऊपर विजय प्राप्त की थी, वहाँ उसने कनानी स्त्रियों को, कनानी लोगों को, उनके बच्चों को, सबको मारकर समाप्त कर दिया था। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग, जिनमें नूह का भी जिक्र है, वो परमेश्वर की सब भावनाओं को, परमेश्वर की सब इच्छाओं को, जो भविष्य में भी होने वाली हैं, वो भी जानते हैं। इसलिए नूह ने, जो एक धर्मी ठहरा था, उसने परमेश्वर के सामने न तो कोई पाप किया दाख मधु पी के, न ही उसने अपने बेटे को श्राप दिया हाम को, जबकि हाम ने अपने पिता के विरुद्ध पाप किया था, बल्कि उसने परमेश्वर को मान और सम्मान देके अपने गुस्से को अपने पोते के ऊपर, जिसका कोई पाप नहीं था, उसके पिता हाम का था, लेकिन फिर भी अपना क्रोध जो है वो उसने अपने पोते पर उतारा। और फिर वो कनानी जाति ने बहुत गलतियां की, बहुत गलत काम किए, और परमेश्वर की नज़र से वो पूरी कौम हमेशा श्रापित रही। प्रभु इस वचन के द्वारा और इस बाइबल स्टडी के द्वारा हम सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह।